झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। अगर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण करें तो यह 3 तरह का वर्गीकरण होता है। एक होता है तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा होता है सुशिर वाद्य यंत्र, तीसरा होता है ताल वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र में तारों से कंपन द्वारा ये बजाया जाने वाला होता है। सुशिर में ये फूंक कर बजाया जाता है और ताल में ये ठोक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। ये भी 2 तरह का होता है ताल में। एक होता है औनध्य वाद्य यंत्र, एक होता है घन। औनध्य में लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित किया जाता है और घन में कांस के से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे तंतु वाद्य यंत्र, उसके बाद हम देखेंगे अगला सुशिर वाद्य यंत्र। तो तंतु में हम पहला नंबर देखते हैं एक तारा। तंतु के बारे में अगर बता दें तो ये ऐसा होता है वाद्य यंत्र जिसमें तांत रेशम के डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ऐसे जैसे एक तारा, केंद्रा, बनम, टोइला, सारंगी आदि ये सब हो जाते हैं। तो एक तारा के बारे में बात करते हैं तो एक तारा जो है एक तार से बना हुआ होता है और इसे लौकी के आधे कट्टे खोले के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके तार को उंगली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत में साधु संत द्वारा किया जाता है। केंद्रा या केंद्री, इसका निर्माण खोखले बांस के छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांधकर किया जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं तथा इसके तार पर गज या कमानी चलने से ध्वनि निकलती है। इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। अगला जो है भुआंग। भुआंग ये संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि भुआंग निकलती है। इसमें एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसे ताल के साथ बजाया जाता है। भुआंग तथा केंद्रा संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला जो वाद्य यंत्र है बनम। बनम, इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगीत के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। इसे बनाने हेतु सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है तथा इसे गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है। अगला जो है सारंगी। इसकी बनावट बनम में जैसी होती है परंतु इसका आधार व ऊपरी हिस्सा बनम से अधिक चौड़ा होता है। इसके आधार को गोद में तथा ऊपरी हिस्से को कंधे पर रखकर बजाया जाता है। इसके तार पर नाखूनों को आगे पीछे करके इसके स्वर को नियंत्रित किया जाता है। अगला जो वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर मतलब ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसे फूंक कर बजाया जाता है, उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी आदि इस टाइप से होते हैं। बांसुरी के बारे में बात करें तो यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है तथा टोंगी नामक बांस से बहुत अच्छा बांसुरी बजाई जाती है। इसे सुनाई भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छौ, पैका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, पर्व त्यौहार आदि अवसर पर शहनाई का वादन किया जाता है। यह झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र है। सिंगा। इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र की सींग से नुकीले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूंक कर
मारकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। मदन भेरी। मदन भेरी इसका वादन ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग से में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। अगला जो वाद्य यंत्र है ताल वाद्य। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर बजाया जाता है तथा ताल वाद्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। औनध वाद्य। ये वाद्य लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित किए जाते हैं, जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कमरा, ढप, खजरी, जूड़ी आदि होते हैं। घन वाद्य यंत्र। ये वाद्य कांस से निर्मित किए जाते हैं। इसे सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है, जैसे करताल, झांझ, घंटा, काठ, खाला आदि होते हैं। नगाड़ा। यह झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है। यह आकार के आधार पर बड़े, मध्यम तथा छोटे तीनों प्रकार का होता है। संथाल परगना में नगड़ा का टमाक के नाम से भी जाना जाता है। इसे कटहल की पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरे पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है मांदर। यह झारखंड का प्राचीनतम प्रमुख वाद्य यंत्र है और इसे तुमदक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न अवसर पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरे के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दाहिना मुंह छोटा होता है। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष लेप किरण लगाया जाता है। इस लेप के कारण इसकी आवाज़ गुंजायमान होती है। इसमें रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। इसकी आवाज़ अत्यंत गूंजदार होती है। अगला जो है ढोल। यह झारखंड का अत्यंत प्रचलित वाद्य यंत्र है। झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी की खोल से किया जाता है। इसके मुंह को बकरी का खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। ढाक। यह ढोल के समान ही एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। आकार में यह ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। इसका निर्माण गम्हार की लकड़ी के सिरे को बकरी के खाल से मढ़कर बनाया जाता है। इसका वादन कई पर्व त्यौहार पर किया जाता है। पैका तथा नटुआ नृत्य के साथ भी इसका वादन किया जाता है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। अगला जो है धमसा। इसका वादन ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्य को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है। इसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है। अगला है करताल। यह दो चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होते हैं, जिनके बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा होता है। इनके उभरे हिस्से के बीच एक छेद होता है, जिसमें रस्सी पीरो दी जाती है। इसे रस्सियों को हाथ की उंगली में फंसाकर प्याले को ताली की भांति बजाया जाता है, जिसमें मीठी ध्वनि निकलती है। झांझ। इसका आकार करताल की भांति ही परंतु इससे बड़ा होता है। इसका आवाज़ करताल से अधिक होती है। थाला। यह कांसे की थाली की भांति होता है। इसका गोलाकार किनारा ऊपर की ओर उभरा होता है। इसके बीच में एक छेद से रस्सी पिकोर कर इसे झुलाया जाता है। इसकी रस्सी को एक हाथ में थामकर दूसरे हाथ में मक्के की खलरी से बजाया जाता है। काठी। यह कुचड़ी की लकड़ी की दो टुकड़े का जोड़ा है। इससे आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है।
तो ये रहा हम लोग का वाद्य यंत्र। अगला जो टॉपिक है झारखंड के लोकगीत है, तो लोकगीत के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे में है झंझाइन। झंझाइन ये जन्म संबंधित संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। डडघरा ये वर्षा ऋतु के में देव स्थान में गाया जाता है। प्रातःकाली इसका प्रदर्शन प्रातःकाल में किया जाता है। अधरतिया ये मध्य रात्रि में किया जाता है। कजली इसका गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। टुमनिया, ब्रह्माशा तथा झुलुती स्थानीय संगीत के प्रकार हैं जो कजली के ही एक श्रेणी में आते हैं। औंदी ये विवाह के समय गाया जाता है। अगनई यह स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। झूमर इस गीत को भिन्न भिन्न त्यौहार जैसे जितिया, सोहराई, कर्मा आदि के अवसर पर इसे झूमर में राग मिलाया जाता है। उदासी यह नृत्यहीन गीत है और उदासी गर्मी के समय तथा पावस वर्षा के समय इसको गाया जाता है। डोमकच विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस तरह से अलग अलग जनजाति में भी अलग अलग तरह का गीत होता है। जैसे में संथाल में दोड ये विवाह से संबंधित लोकगीत है। और बीर सोरेन ये जंगल के लोकगीत है। सोहराई, लांगड़े, मिनीसार, बाहा, दस्या, पतवार, रीजा, टाडा, डा, हार, मतवार, भिनसार, गोलवारी, धुरु मजाक, रिंजो, झीका आदि ये संथाल जनजाति के लोकगीत हैं। मुंडा जनजाति में जदुर जो कि सरहुल बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है। और गेना व और जदुर ये जदुर लोकगीत है के पूरक है। अदंडी ये विवाह संबंधित लोकगीत है। जाप्पी ये शिकार संबंधित लोकगीत है। हो जनजाति में जो गीत प्रचलित है लोकगीत वाह ये बसंत लोकगीत है। हैरो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नोमनामा ये नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। उरांव सरहुल बसंत लोकगीत है। जतरा ये सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। कर्मा जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। घुरिया आषाढ़ी ये जदुर मठ आदि के समय ये लोकगीत गाया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का लोकगीत और झारखंड के भिन्न भिन्न तरह के वाद्य यंत्र। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप सबको पसंद आई होगी और आप अपने चाहे तो हेडफोन लगा करके डायरेक्टली इसको सुन सकते हैं। तो आज के टॉपिक इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।